नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। मनोविज्ञान में हम पढ़ रहे थे ब्रूनर का सिद्धांत। किसका सिद्धांत पढ़ रहे थे? ब्रूनर का सिद्धांत पढ़ रहे थे। उसके अंदर हमने कुछ चीजें कर ली थी, ठीक है, उसके बारे में जान लिया था। और आज हम पढ़ेंगे मानसिक रूप से इसने 3 तरीके बताए थे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा अपने पहले रिवीजन कर लेते हैं कि ब्रूनर ने क्या क्या बताया था। तो देखो, किसका सिद्धांत कर रहे थे? ब्रूनर का सिद्धांत। ब्रूनर का सिद्धांत, ब्रूनर का सिद्धांत कर रहे थे, ठीक है। एक तो इसमें हमने पढ़ा था कि व्यवसायिक की शेषावस्था हो चाहे बाल्यावस्था, इसमें हम पिछली वीडियो में पढ़ा है शेषावस्था या बाल्यावस्था, कौन सा, चाहे शेषावस्था है चाहे बाल्य अवस्था है, उसमें मानसिक चिंतन, मानसिक चिंतन ये पढ़ गए कि देखो, शेषावस्था है चाहे बाल्यावस्था है, ये है, चाहे शेषावस्था को मान लो चाहे बाल्यावस्था को मान लो। अगर आप इन दोनों चीजों को लेके चलते हो तो देखो आप किस प्रकार बच्चा सुधरे। क्योंकि आपको पता है कि खेल, किसके बारे में बात करूं, खेल, कि बच्चे की चाहे शिशुअवस्था है चाहे बाल्यावस्था है, उसमें खेल के प्रति रुचि अधिक होती है बच्चे की, वो खेल खेल में अधिक, उसे बाहरी ज्ञान का पता नहीं होता है, ये चीज मैं बता चुका हूं, बाहरी ज्ञान इसके बारे में पता नहीं होता है, बात समझ में। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं दूसरी चीज की, दूसरा हम क्या पढ़ गए कि व्यवसायिक शिक्षण की समस्या, व्यवसायिक शिक्षण की समस्या, व्यवसायिक शिक्षण की समस्या कौन सी? व्यवसायिक शिक्षण की समस्या किसकी बात करूं मैं? व्यवसायिक शिक्षण की समस्या, कि व्यवसायिक शिक्षण का जो बच्चों के प्रति जो रुचि थी, तो वो सबसे पहले शिक्षण के माध्यम, कि शिक्षण के अंदर, शिक्षा के अंदर पहले कौन लेके आया था? ब्रूनर महोदय लेके आए। व्यवसाय के प्रति बच्चों की रुचि उत्पन्न करने वाला चीज कौन लेके आए? सबसे पहले ब्रूनर महोदय लेके आए, बात समझ में। तीसरा इन्होंने बताया था गणित के प्रति प्रमेय, गणित की प्रमेय, क्या गणित की जो प्रमेय होती है उनके बारे में, ये जो चीजें थी, ये तीनों चीजें किसने बताई थी? ब्रूनर महोदय ने बताई। किन्होंने बताई? ब्रूनर महोदय ने बताई, बात समझ में। उसके बाद में हमने चर्चा की थी मानसिक रूप से, किसके रूप में? मानसिक रूप से, मानसिक रूप से 3 तरीके बताए उसने। ब्रूनर महोदय ने कितने तरीके बताए थे? 3 तरीके बताए, कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसमें क्या आता है? परिवर्तन आता है। क्या आता है? परिवर्तन आता है। क्या आता है? परिवर्तन। क्योंकि जैसे जैसे बड़ा होता है बच्चे की सोच में भी क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। क्या आ जाता है? बच्चे की सोच में भी क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। इसीलिए तो कहते हैं ना, उम्र से पहले बड़ा नहीं होना चाहिए। उम्र से पहले क्या नहीं होना चाहिए? बड़ा नहीं होना चाहिए। उम्र के साथ साथ आप चलोगे तो आपको हर एक तरीके का क्या हो जाएगा? ज्ञान हो जाएगा। आप हर एक चीज के बारे में सोचने की क्षमता है, पढ़ने की क्षमता है, चाहे किसी के बारे में। अब शिशु अवस्था में बालक क्या होता है कि प्रत्येक चीज को है ना मुंह में डालने की कोशिश करता है। आज अपने मुंह में डाल लो प्रत्येक चीज, कोई भी चीज खाने वाली है, दूसरी चीज है, उसको पहले देखेंगे, उसके बारे में सोचेंगे ये खाने वाली है, पर बच्चे को पता नहीं होता, वो सीधा क्या करने लग जाता है? मुंह में डालने का प्रयास करता है। बात समझ में। इन तरीकों के बारे में अपने पिछली वीडियो में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अब अपने बढ़ते हैं किसके? मानसिक रूप, जो 3 तरीके बताए थे ब्रूनर महोदय ने, उनके बारे में आज चर्चा करते हैं। अब देखते हैं आगे।
अब देखते हैं आगे। सक्रिय पहला कौन सा था? संक्रिय। संक्रिय विधि निर्माण, विधि निर्माण अधिगम अवस्था। अधिगम अवस्था, यहां अधिगम लिख देता हूं, अधिगम टॉपिक चल रहा है अपना, इसका मतलब होता है सीखना। कि संक्रिय विधि निर्माण अधिगम अवस्था, अधिगम अवस्था 0 से 3 वर्ष, 0 से 3 वर्ष ये था। ठीक है, देखो देखो इसके अंदर क्या होता है कि बच्चा शुरू में क्या होता है, बोलना बच्चे को आता नहीं। शुरू शुरू बच्चा कोई भी अपनी क्रिया करता है, कि बच्चा किस प्रकार अपनी क्रिया करता है, कोई चीज को उठाता है, पटक देता है, तोड़ देता है, ये क्या होती है? सभी क्रिया होती है। क्रिया आपने पढ़ी होगी, किसी काम का होना या करना, वही चीज है। कि यह एक ऐसा तरीका है जो अपनी अनुभूतियां हैं वो किसके माध्यम से करवाते हैं? क्रिया के माध्यम से करवाते हैं। किसके माध्यम? क्रिया के माध्यम से। यह एक तरीका है। क्या है? एक, यह एक तरीका है, एक ऐसा तरीका है, एक, यह एक तरीका, एक ऐसा तरीका लिखो, एक ऐसा तरीका है। क्या है? कि यह एक ऐसा तरीका है जिसमें शिशु अपनी अनुभूतियां, अपनी अनुभूतियां अनुभूतियां कि अपनी अनुभूतियां को क्रिया, अपनी अनुभूतियां किसके माध्यम? क्रिया द्वारा व्यक्त करता है, क्रिया द्वारा व्यक्त करता है। किसके द्वारा? क्रिया के द्वारा व्यक्त करता है। कि कोई भी अपनी अनुभूति, जो भी अनुभूति है वो किसके द्वारा? क्रिया के द्वारा व्यक्त करता है। जैसे दूध की बोतल है, बच्चे की दूध की अगर बोतल है तो शिशु उसे मुंह चलाना है, उसे हाथ पैर द्वारा फेंकना है, बोतल को फेंक देना, ये क्रिया किसके अंतर्गत आती है? संक्रिया विधि निर्माण के अंतर्गत आती है। जैसे इसका उदाहरण है दूध की बोतल, दूध की बोतल कौन सी? दूध की बोतल, दूध की बोतल शिशु द्वारा, शिशु द्वारा कहते हैं कि दूध की बोतल शिशु द्वारा, इसके द्वारा, शिशु द्वारा मुंह चलाना की बोतल, दूध की बोतल शिशु द्वारा मुंह चलाना। ठीक है, हाथ पैर फेंकना, हाथ पैरों से फेंक देना, और हाथ पैर से फेंकना, ये क्या है? इससे क्या देता है? अपनी अनुभूतियां करवाता है बच्चा। कि बच्चे को इस चीज का पता नहीं होता है, बच्चा ये सोचता है जो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। बच्चे को क्या लगता है कि मैं जो भी चीज कर रहा हूं वो बिल्कुल क्या कर रहा हूं, मैं सही कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? बिल्कुल सही कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। उसे सोच समझने की बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि ये मेरे को चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। ये हो गया आपका पहला, पहला बताया था कौन सा? संक्रिया। बात समझ में? अब बात कर लेते हैं दूसरे। पहला तरीका ये बताया था, ब्रूनर ने पहला तरीका ये बताया था संक्रिया, मानसिक तरीके का पहला। अब बात कर लेते हैं दूसरे की, मानसिक तरीके की। ये हो गया पहला तरीका, मानसिकता। 3 तरीके बताए थे, उसमें जो दूसरा देखो कौन सा है। दूसरे की अगर मैं बात करूं, दृश्य प्रतिमा, दृश्य प्रतिमा, दृश्य प्रतिमा विधि, दृश्य प्रतिमा विधि। ठीक है,
आधारित आधारित अधिगम अवस्था, अधिगम अवस्था। देखो इसकी जो उम्र होती है वो 3 से 12 वर्ष होती है। कितनी होती है? 3 से 12 वर्ष। 3 से 12 वर्ष। बात समझ में आई? दृश्य प्रतिमा विधि में क्या होता है? इसमें होता है दृश्य कि जो मूर्त अवस्थाएं हैं उनके बारे में क्या करता है अनुभूतियां। जैसे कोई घोड़ा देख लिया, कोई मोर का चित्र देख लिया, या खिलौना देख लिया, जैसे कोई घोड़े का खिलौना है, कोई मोर है, ठीक है। ज्यादातर गुड़ियों का शौक होता है, गुड़िया देख ली, खिलौनों को देख लिया, उसको क्या करता, अपनी अभिव्यक्ति रहता है कि हाँ ये जो चीज सही है वो सही है, यही घोड़ा है। इन चीजों के बारे में वो क्या करता है, सोचता है। कोई घोड़े का खिलौना ले लिया, ठीक है। पिस्तौल का बड़ा शौक होता है बच्चों को, बंदूक का बड़ा शौक होता है। ये क्या, ये मूर्त प्रतिमाएं होती हैं, और उनकी क्या करता है, उन्हीं से अपनी अभिव्यक्ति दर्शाता है कि बच्चे को मन में क्या चल रहा है। मन में जो दृश्य बनता है, कहाँ ये घोड़ा है, ये मोर है, ये जो दृश्य बन रहे हैं वही क्या होती है, उसकी अनुभूति होती है। इसमें बालक मन में, बालक के मन में, बालक के मन में, कहा, बालक के मन में कुछ दृश्य, कुछ दृश्य, कि बालक के मन में कुछ दृश्य, प्रतिमाएं, प्रतिमाएं, ठीक है। कि बालक के मन में कुछ दृश्य प्रतिमाएं, ठीक है, अर्थात मूर्त प्रतिमाओं, अर्थात मूर्त प्रतिमाएं, मूर्त प्रतिमाएं। कौन सी? जो मूर्त प्रतिमाएं जिसे अपने देख सकते हैं। मूर्त प्रतिमाएं कौन सी हो जाएंगी? जिसे हमें देख सकते हैं। प्रतिमाओं, प्रतिमाएं के द्वारा अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्ति करता है, अपनी अनुभूतियां व्यक्त करता है, अपनी अनुभूतियां व्यक्त करता है, व्यक्त करता है। कहने का मेरा मतलब क्या है कि वो 3 से 12 जो मूर्त प्रतिमाएं होती हैं, जैसे उदाहरण के लिए घोड़े, खिलौना लिख देते हैं, लिख देता हूं, खिलौना, खिलौना, खिलौने की कोई भी, या कोई चित्र है, खिलौना हो गया, चित्र हो गया, ये चीजें इसमें आएंगी, ठीक है। ये चीजें क्या आएगी, इसके अंतर्गत आती है। अब क्या होता है, अगला जो है वो है संकेत। संकेत के द्वारा, इशारों के द्वारा बच्चा कब इशारों इशारों में समझाने लग जाता है। हाँ, ऐसे आंखें निकाल दी, बोलता नहीं। इशारों में कब प्रवृत्ति बदलती है, कब ये जानने लग जाता है बच्चा कि हाँ अब संकेत, संकेत के द्वारा भी बच्चे को टीचर क्लास के अंदर आते हैं और थोड़ा सा से गुस्से में देख ले तो वहीं बच्चे क्या हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं। पहली वाली बच्चों को कहते रहो भले, इशारों इशारों में उनके तो या तो ढंग से लगा दो, वो इशारों में कुछ नहीं समझते, उन्हें पता ही नहीं है इशारों से भी कुछ किया जा सकता। उसकी भी क्या होती है, एक उम्र होती है, उसके अनुसार समझते हैं। अब अगला मानसिक चिंतन कौन सा है, सांकेतिक। कौन सा है, सांकेतिक। तीसरी अवस्था कौन सी पढ़ेंगे अपने, सांकेतिक। कौन सी, संकेत, संकेत के द्वारा या सांकेतिक द्वारा, सांकेतिक विधि, सांकेतिक विधि। कौन सी, सांकेतिक या चिन्ह आधारित अधिगम अवस्था, चिन्ह आधारित अधिगम अवस्था, अवस्था। बात समझ में, आधारित
सांकेतिक विधि या चिन्ह आधारित अधिगम। ये कब आएगा? 12 वर्ष के बाद में, 12 से ऊपर, 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष से अधिक होने पर वह संकेत के द्वारा भी क्या करने लग जाता है? समझने लग जाता है। भी संकेत के द्वारा भी क्या करने लग जाता है? वह समझने लग जाता है कि यह अधिगम की उच्च अवस्था होती है। ये संकेत क्या होता है? अधिगम की, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, अधिगम की उच्च अवस्था, उच्चतम अवस्था होती है, अवस्था होती है कि बच्चा जब संकेत से समझने लग जाता है तो वो बच्चे की क्या होती है? अधिगम की उच्च अवस्था मानी जाती है। ठीक है, करीब 12 साल की उम्र से अमूर्त वस्तुओं या पत्रिकाओं के द्वारा सांकेतिक विधि की प्रधानता रहती है। इसमें क्या आती है? अमूर्त, क्या आता है? अमूर्त आता है। इसमें आते अमूर्त विचार, अमूर्त विचार व प्रतीकों, क्या आते हैं? प्रतीकों। इसमें क्या आएगा? अमूर्त विचार या जो प्रतीकों के द्वारा, प्रतीकों के द्वारा, किसके द्वारा? प्रतीकों के द्वारा सांकेतिक विधि की प्रधानता होती है। सांकेतिक विधि की क्या होती है? प्रधानता होती है। सांकेतिक विधि की प्रधानता होती है। क्या होती है? प्रधानता होती है। बात समझ में? ये तो थी 3 अवस्थाएं ब्रूनर के द्वारा बताई गई थी मानसिक चिंतन। ये कौन सी थी? मानसिक चिंतन के तरीके। किसने बताए थे? ब्रूनर ने। कितने बताए? 3 बताए। कौन सा था पहला? संक्रिया, दृश्य और सांकेतिक। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें वो पूछा जा सकता है क्रिया किसके द्वारा? संक्रिया के द्वारा। कोई मूर्त अवस्था है, मूर्त चीज है, वो किसके अंदर आएगी? दृश्य प्रतिमा विधि के अंदर आएगी। और संकेत कब आएगा? और इसकी थोड़ी सी आयु का ध्यान रख लेना, इनका थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। कई बार वो सीधा का सीधा क्या पूछ लेता है? उम्र पूछ लेता है। जैसे उन्होंने पूछ लिया सांकेतिक विधि जो है वो बच्चे किस उम्र से स्टार्ट होती है? 12 वर्ष के बाद में होती है। दृश्य कब होता है? 3 से 12 अवस्था में। और संक्रिया जो अवस्था होती है वो कब होती है? 0 से 3 वर्ष होती है। वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे आपको थोड़ा ध्यान में रहे। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। ये अवस्था होती है 0 से 3 वर्ष। कितने वर्ष? 0 से 3। दृश्य की कौन सी होती है? 3 से 12 वर्ष। ठीक है, और लास्ट बचता है सांकेतिक। क्या बचता है? सांकेतिक होती है 12 वर्ष के बाद। इनका थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें कई बार प्रश्न पूछा गया सीधा, जिसमें सिर्फ क्या पूछा गया है? वर्ष पूछा गया है आपसे। क्या पूछा गया है? सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा गया है? वर्ष पूछा जाता है। इसका आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बात समझ में आई? अब बात कर लेते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं आगे कि अब इन तीनों स्तरों को देख लिया अपनों ने। अब इसकी परिस्थितियों के साथ चलने पर ब्रूनर ने शिक्षण सिद्धांत की विशेषता अब क्या बताई? शिक्षण की विशेषताएं बताई कि ये जो तीनों स्तरों कार्य करते हैं कि ये तो किसके अनुसार से काम करेंगे? उम्र के अनुसार काम करते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे परिस्थितियां बढ़ती जाती है उम्र के हिसाब से, जैसे जैसे क्या बढ़ेगी? परिस्थितियां बढ़ेगी, तो उस प्रकार बच्चा शिक्षण किस प्रकार करता है, क्या करता है कि बच्चा शिक्षण किस प्रकार करता है, उसके बारे में ब्रूनर महोदय ने बताया कि 3 स्तर बता दिए। कितने स्तर थे? 3 स्तर थे मानसिक स्तर। इन तीनों स्तरों के बारे में ब्रूनर महोदय ने बताया, बता दिया। अब वो कहते हैं तीनों स्तरों कार्य करने की परिस्थिति अनुसार चलते हैं कि तीनों जो स्तर हैं वो क्या परिस्थिति के अनुसार चलते हैं। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तीनों स्तर, तीनों स्तर
परिस्थिति, कि जैसी परिस्थिति होती है ना उसी के अनुसार कार्य करती है। के अनुसार चलते हैं, अनुसार चलते हैं। क्या चलते हैं? परिस्थिति के अनुसार चलते हैं, कि जैसी जैसी परिस्थिति होगी उसी अनुसार क्या करेंगे, अपने उस चीज को हल करने का प्रयास करेंगे। कि ब्रूनर ने शिक्षण सिद्धांत की विशेषता, अब इन परिस्थितियों के अनुसार से क्या बताई, शिक्षण की क्या बताई, ब्रूनर ने विशेषता बताई। ब्रूनर ने क्या किया, शिक्षण विशेषताएं, शिक्षण सिद्धांत की क्या बताई, विशेषता बताई, शिक्षण सिद्धांत की विशेषताएं बताई। अब देखो ब्रूनर ने जो 3 स्तर बताए, अब वो किस प्रकार कार्य करते हैं, परिस्थिति के अनुसार कैसे बच्चा ढलता है, शिशुअवस्था से लेके बाल्यावस्था में किस प्रकार वो अपने आप को तैयार करता है बच्चा, बाल्यावस्था तक, किशोरावस्था जाने से पहले वो किस प्रकार अपनी अनुभूतियों को, अपने जो बुद्धि है उसका किस प्रकार प्रयोग करता है, उसके बारे में बताया। पहला है कि अधिगम की पूर्वानुकूलता, कि पूर्वानुकूलता में क्या होता है कि जैसे बच्चा का स्कूल में प्रवेश करवा दिया आपने, करवा दिया, अब बच्चा पहले दिन गया, आज मान लो 1 महीना बच्चे को जाते हुए स्कूल में हो गया, 1 महीना हो गया, अब वो स्कूल की अनुभूतियों का प्रयोग नहीं करेगा। जैसे आज मैं बता दूं, आज बच्चा कै कै खरीद कै सीखा, बच्चे ने क्या सीखा, कै सीखा, बच्चे ने क्या सीख लिया, कै सीख लिया। अब कै बराबर विद्यालय में बताया गया कबूतर, क्या बताया गया, कबूतर। अब बच्चा हो सकता है विद्यालय जाने से पहले उसने कबूतर को देख रखा हो, क्या, कि बच्चे ने कबूतर को देख रखा हो, तो उसकी जो पूर्व अनुभव है, कबूतर देखा और यहाँ बच्चे को पढ़ाया क्या जा रहा है, कबूतर, तो वह उसकी पूर्व अनुभूति में पहले ही था कि कबूतर कैसा होता है। अब जैसे मैं बराबर जैसे मोर बता दिया उसने, मैं बराबर है मोर, तो हो सकता है बच्चे का विद्यालय जाने से पहले क्या क्या देख रखा हो, मोर देख रखा हो बच्चे। तो ये क्या है, सीखने से पहले पूर्व अनुकूलता का मतलब होता है कि विद्यालय में बच्चा जाने से पहले उसने पीछे क्या अध्ययन कर रखा, पीछे उसने क्या चीजें सीख रखी है, वो उस अनुसार उस चीजों को क्या करेगा, डालने का प्रयास करेगा। बात समझ, जैसे कै बराबर कबूतर बताया, तो हो सकता है बच्चे ने कबूतर देख रखा हो, अब वो इससे जोड़ लेगा कि कै बराबर क्या होता है, कबूतर। अब बच्चे से कई बार पूछ लेते हैं ना, कै कै बराबर कबूतर, तो बच्चे से पूछते हैं कि कबूतर देखा है, हाँ गुरुजी मेरे को कै कबूतर देख, तो वो उसकी पूर्व अनुभूति है, उसने चीजों को देख रखा है। मैं बराबर जैसे मैंने मोर बता दिया, तो हो सकता है बच्चे का मोर देखा हुआ, तो वो उसकी क्या है, वो उसकी पूर्व अनुभूति है कि सीखने, विद्यालय से सीखने से पहले उसके पास पूर्व में क्या चीजें हैं, क्या चीज उसने सीख रखी है, या किस चीजों के बारे में वो जानता है, वो चीजें क्या किसने बताई थी, ब्रूनर महोदय ने बताई थी, वही क्या है विषयता। अब ज्ञान आगे है, जैसे ज्ञान की संरचना है, कर्म तारमध्य है, पुनर्बलन है, ये जो चीजें हैं, ये चीजें क्या है, ये बच्चे के मानसिकता को चेक करता है। इससे बच्चे की क्या होती है, इससे बुद्धि का पता लगता है कि बच्चा मंद बुद्धि बालक है या प्रतिभाशाली बालक है, कैसा बालक है। ये चीजें किसने बताई थी, ये बताई थी किसने, ब्रूनर महोदय, किसने बताई थी, ब्रूनर महोदय। तो अब अपने करेंगे ब्रूनर की शैक्षणिक विशेषताओं, बात समझे। तो पहला क्या है, अधिगम की पूर्व अनुकूलता, पहले अपने 500 लिख लेते हैं, फिर उनका क्या पढ़ेंगे, विस्तार पढ़ेंगे। चर्चा करते हैं। देखो पहला क्या है, अधिगम की पूर्व अनुकूलता, अधिगम की पूर्व अनुकूलता, पूर्व अनुकूलता ये बताया, अधिगम की पूर्व अनुकूलता, ठीक है। दूसरा उसने बताया ज्ञान की संरचना, ज्ञान की संरचना, ठीक है। तीसरा क्या बताया था उसने, कर्म या तारतम्यता, तारतम्यता,
तारतम्यता, तारतम्यता। ठीक है, तो पहला क्या बताया, अधिगम की पूर्वानुकूलता, ज्ञान की संरचना, तीसरा क्या था, कर्म की तारतम्यता, फिर क्या था, पुनर्बलन, और चौथा क्या है, पुनर्बलन। ये चीजें किसने बताई थी, ब्रूनर महोदय ने बताई थी। ये चीजें किसने बताई, ब्रूनर महोदय ने बताई थी। तो पहले सबसे पहले किसके बारे में चर्चा करेंगे अपने, इसके बारे में चर्चा करेंगे, अधिगम की पूर्व अनुकूलता। इसके बारे में ब्रूनर महोदय क्या कहना चाहते हैं कि बच्चा किस प्रकार अधिगम करता है, किस प्रकार सीखता है। विद्यालय में जब बच्चा प्रवेश करता है उससे पहले उसे किन चीजों का पता होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले पहला पहला कौन सा बताया अपनों ने, अधिगम की पूर्व अनुकूलता, अधिगम की पूर्व अनुकूलता, पूर्व अनुकूलता। इसमें देखो क्या है, अधिगम की पूर्व अनुकूलता के बारे में कि इस सिद्धांत के संबंध में यह सुझाव है कि जब बच्चा स्कूल में प्रवेश करते समय, कि बच्चे ने क्या किया, स्कूल में प्रवेश किया, ठीक है, पूर्व अनुभवों और संदर्भों से अधिगम कराने की क्रिया का आधार प्रदान करता है। वह इसमें क्या है, आधार प्रदान किया जाता है कि इस सिद्धांत के संबंध में, मैं बता देता हूं, लिख देता हूं, इस सिद्धांत के संबंध में, इस सिद्धांत के संबंध में, के संबंध में, संबंध में, कि इस सिद्धांत के संबंध में ये सुझाव है, ये सुझाव है, उन्होंने एक सुझाव रखा था, ब्रूनर महोदय ने एक सुझाव रखा था। सुझाव क्या रखा था, वो देखो कि जब बच्चा स्कूल में क्या करता है, प्रवेश करता है, बच्चा विद्यालय में प्रवेश करता है, प्रवेश करता है, क्या करता है, प्रवेश करता है, कि बच्चा जब विद्यालय में क्या करता है, प्रवेश करता है, क्या करता है, जब विद्यालय में प्रवेश, तो पूर्व अनुभवों के संदर्भ में, किस कौन सा, पूर्व अनुभवों, अनुभवों, पूर्व अनुभवों या संदर्भों, संदर्भों, पूर्व अनुभवों व संदर्भों, चाहे पूर्व अनुभव है चाहे संदर्भ, फिर अधिगम क्रिया आधार प्रदान करता है, अधिगम क्रिया प्रदान करता है, प्रदान करता है। बात समझ में आई कि उसका जो पूर्व अधिगम, जो पीछे सीखा हुआ है, उसको क्या बनाता है, अपना आधार बनाता है, क्रिया का क्या बनाता है, आधार, क्रिया प्रदान करता है, और उसका क्या बनाता है, क्रिया आधार बनाता है, क्रिया को आधार बनाता है, उसको क्या बनाता है, अपना आधार बनाता, कि पूर्व में जितना भी उसने सीखा है उसको क्या बनाता है, अपना आधार बनाता है। बात कर लेते हैं आगे। अब चर्चा कर लेते हैं आगे। आगे अगर बात करूं, दूसरे नंबर में क्या लिखा था, ज्ञान की संरचना, ज्ञान की संरचना, ज्ञान की संरचना का मतलब क्या है, कि उसकी बुद्धि लब्धि से मतलब है, किससे मतलब है, बुद्धि लब्धि से मतलब है, कि बच्चे की बुद्धि लब्धि कैसी है, कि बच्चा कमजोर है या प्रतिभाशाली है, बच्चा कैसा है, उसकी ज्ञान की संरचना का मतलब है उसे पकड़ कितनी है बच्चे में, कि आप पहली दूसरी क्लास में बच्चा, कई बच्चे होशियार होते हैं,
कईयों को 10-10 बार बताना पड़ता है। वो चीज ब्रूनर महोदय ने बताई कि इस ना दूसरी विशेषता ये कि ब्रूनर का विचार है कि आप जो विषय पढ़ाया जाए उसकी मूल संरचना बालक को अवगत अवगत करवाया जाता है कि ये चीज ऐसे होती है और वो विषय में वो किस प्रकार इस चीज से सहायता ले सकता है। तो ये क्या कहाँ बताया जाता है? विद्यालय में बताया जाता है। अब दूसरी विषय कि ब्रूनर का विचार क्या था? ब्रूनर का विचार कि ब्रूनर का ये विचार था कि जो विषय पढ़ाया जाता है, विचार था कि जो विषय पढ़ाया जाता है, जो विषय पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाता है, ब्रूनर महोदय ये कहना चाहते हैं कि जो विषय पढ़ाया जाता है और मूल संरचना बालक को अवगत करवा दी जाती है और उसकी जो मूल संरचना है, मूल से अवगत करवा दी जाती है। मूल संरचना क्या है? उसे अवगत करवा दी जाती है और वह भविष्य में किस प्रकार सहायता ले सकता है, और भविष्य में किस प्रकार सहायता ले सकता है, कि भविष्य में अगर कोई भी वो बच्चा कार्य कर रहा है तो बच्चा किस प्रकार सहायता ले सकता है, जो चीज उसकी सिखाई जाती है तो बच्चा उसका प्रयोग भविष्य में किस प्रकार करेगा। ये कौन सा सिद्धांत है? ज्ञान की संरचना के लिए। ये बताया किसने? ब्रूनर महोदय ने बताया। बात सुने। अब कर्म, अगला क्या था? कर्म या तारतम्यता, यही था। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि शिक्षण सामग्री को वांछित स्वरूप प्रदान करता है, कि जितनी भी कर्मबद्धता कि पढ़ते समय हमें किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, वो किसमें बताया गया? कर्म या कि शिक्षण सामग्री किसके बारे में? जो शिक्षण सामग्री को वांछित स्वरूप प्रदान करता है, शिक्षण सामग्री को वांछित स्वरूप प्रदान करता है। क्या करता है? शिक्षण सामग्री के वांछित स्वरूप को क्या करता है? प्रदान करता है। कर्म तारतम्यता। अब इसका लास्ट क्या बचता है? पुनर्बलन। क्या बचता है? पुनर्बलन। उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पुनर्बलन। अगला कौन सा है? पुनर्बलन। ठीक है। कि शिक्षण सिद्धांत कि पुरस्कार की प्रकृति और स्थिति की व्याख्या करता है, कि इसमें बच्चे को किस प्रकार कि पुनर्बलन का मतलब होता है कि बच्चे ने आज 5% दिए बच्चे को, ठीक है, और बच्चे ने 5% सही कर दिए तो अपने पुरस्कार की, तो वो कहता है कि पुरस्कार बच्चे को किस प्रकार देना है। कई बार बच्चे बिगड़ जाते हैं इस चक्कर में, और दूसरों के क्या हो जाता है, वो एक मानसिकता बैठ जाती है कि यही अनुसार है, कि सिर्फ यही एक डलीटेड है, अपने कुछ नहीं कर सकते। वो भी चीज का थोड़ा क्या रखना पड़ता है, ध्यान रखें। ये किसने बताया था? ब्रूनर महोदय ने व्याख्या की थी कि शिक्षण सिद्धांत में पुरस्कार की व्याख्या की। जो पुरस्कार की जो प्रकृति है, पुरस्कार की प्रकृति की व्याख्या की किसने की थी? ब्रूनर महोदय। कि किस प्रकार, और बाह्य पुरस्कारों के आंतरिक गुणों को क्या बताया? विकास बताया। और बाह्य गुणों जो आप बाह्य पुरस्कार देते हैं बच्चों को, बाह्य पुरस्कारों कि जो बाह्य पुरस्कारों के
आंतरिक गुण, आंतरिक गुणों के विकास के बारे में बताया, विकास के बारे में बताया, विकास के बारे में बताया। बताया, बात समझ में आई कि पुनर्बलन में क्या बताया उन्होंने कि शिक्षण दान में जो पुरस्कार की जो प्रकृति है वो किस प्रकार होनी चाहिए, और जो आप पुरस्कार दे रहे हो कि पुरस्कार भाई उसका आंतरिक गुणों, बच्चे के जो आंतरिक गुण है उसमें किस प्रकार बच्चा विकास करता है। क्योंकि बच्चा आज 5 नंबर आए तो कल भी यही प्रयास करेगा कि मेरे कितने नंबर आने चाहिए, 5 नंबर आने चाहिए। तो वो क्या, इसकी पूरी व्याख्या किसने की थी, ब्रूनर बोध्या ने। किसके सिद्धांत पर, पुनर्बलन के द्वारा। ये क्या थे, ये थे शिक्षण के अंदर आप शिक्षण व्यवस्था को किस प्रकार सुधार सकते हो। ये जो पांचों बताए उसका पुनर्बलन है, उसकी संरचना है, क्रमबद्धता है या पुनर्बलन है, ये चीजें शिक्षण को सुधारने के लिए बताई। किसने, ब्रूनर महोदय ने। तो ये क्या था, इसमें क्या बताया कि मानसिक स्तर बताए पहले तो मैंने, चाहे संक्रिया है, संक्रिया है, दृश्य है, चाहे सांकेतिकता थी, ठीक है। उसके बाद में बताया बच्चों को कि किस प्रकार आप बच्चों को शिक्षण जो है, शिक्षण को आप बच्चों को किस प्रकार उसके प्रति क्या कर सकते हो, सिखाने के प्रति बच्चों को रुचि पैदा कर सकते हो, किस प्रकार बच्चे को पढ़ाना चाहिए। ये सारी चीजें किसने बताई थी, ब्रूनर महोदय ने बताई। तो ये क्या था, ब्रूनर का सिद्धांत था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।